हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन में जी क्लास पर। दोस्तों आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके होगा उनकी भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास का पीडीएफ द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। क्लास को पूरी देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब कमेंट में दीजिए। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलो साथियों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी आगे चर्चा करते रहेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कहाँ पर मनाया है? शौर्य दिवस कहाँ पर मनाया है? भारतीय सेना के द्वारा प्रति वर्ष 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया जाता है। आपको पूछ लिया जाए शौर्य दिवस कब मनाया जाता है तो 27 अक्टूबर को है वो शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो भारतीय सेना ने जो शौर्य दिवस है ये जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया था। भारतीय सेना ने सेना के जो 76वें सालगिरह है उसके मौके पर है 27 अक्टूबर को इस बार है ये शौर्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है 27 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार का जो शौर्य दिवस था ये 76वां शौर्य दिवस था। ठीक है, 76वीं सालगिरह पर इस बार मनाया गया था जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने? सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना है वो ए हो जाएगा, यानी कि मलेशिया। मलेशिया के हाल ही में अभी सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इनका पूरा नाम है। क्या है? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इस्कंदर जो अभी है मलेशिया के 17वें किंग बने हैं। कितने? मलेशिया के ये 17वें राजा है अभी ये बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। इनका पूरा नाम सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर है। ठीक है, मैंने आपको मलेशिया की राजधानी और मुद्रा दोनों ही बताई थी। तो आपके लिए आज का सवाल यही है कि यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है और मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, ये आप दोनों ही मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है? क्या नाम? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना नई दिल्ली राज्य सरकार ने। ठीक है, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। ठीक है, आपको पता है केंद्र प्रदेश राज्य सरकार के यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का है वो अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य है इसके अंदर जो भी छात्र है उनको मुफ्त कोचिंग मिलेगी। क्या होगा? मुफ्त कोचिंग मिलेगी। इसके अंदर है SC ST और इसके साथ में इनमें और लिया है OBC और जिसका EWS ये है वो छात्र है वो इस योजना के तहत फार्म भर सकता है और उनको मुफ्त में ये कोचिंग सेवा वो शुरू करा रही है। क्या है? मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है, मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा C, यानी कि 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का जो उद्घाटन है यह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर इसका है वो उद्घाटन किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री और नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों क्लास को शेयर ज़रूर करें आप सभी। हाल ही में आत्मकथा निलवु कुदिचा सिमागल किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही अच्छी आत्मकथा। क्या है नाम? निलवु कुदिचा सिमागल आत्मकथा है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर अपना है वो D हो जाएगा, यानी कि
सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है, आप सबको पता है। इन्होंने नीलव कुदिचा सिंबागल है वो आत्मकथा लिखी है। यह किस भाषा के अंदर है आपको पूछ लिया जाए तो यह है मलयालम भाषा। क्या है, कौन सी है? मलयालम भाषा के अंतर्गत ये लिखी गई है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। एस सोमनाथ वर्तमान में अध्यक्ष। इसरो का जो चंद्रयान 3 है लॉन्च हुआ था वो इन्हीं के देख रेख में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी इनकी जो आत्मकथा है नीलव कुदिचा सिंबागल, मलयालम भाषा के अंदर लिखी गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली किशियांग का निधन हो गया? क्या नाम है? ली किशियांग किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो राइट आंसर होगा चीन। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली किशियांग का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में, कितनी, 68 ईयर की जो है आयु में इनका है वो निधन हो गया है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर पूछ लिया जाए। ली किशियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री है, 68 ईयर में इनकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने समय पूर्ण बाजार लॉन्च किया है? क्या है? समय पूर्ण बाजार है वो लॉन्च किया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोवा। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है। इन्होंने समय पूर्ण, क्या है, इन्होंने समय पूर्ण बाजार है उसको लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी यहाँ की गोवा की राजधानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और समय पूर्ण बाजार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? जियो मामी फिल्म फेस्टिवल, अगर जियो का नाम आता है तो आप सबको सीधा ही पता है कहाँ पर, मुंबई के। मुंबई के अंदर जियो मामी फेस्टिवल अभी शुरू हो गया है। ये फेस्टिवल है वो 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। कब तक? 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चलेगा। ये लगभग 10 दिनों तक चलेगा। 10 दिवसीय यह सम्मेलन चलेगा 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मुंबई के अंदर। इसकी मेज़बानी है वो किसने की है? तो अगर आप वो भी पूछ लिया जाए तो वो साथ में लिख लो, प्रियंका चोपड़ा। क्या नाम है? प्रियंका चोपड़ा। और उसके अलावा एक और नाम याद रखना, ईशा अंबानी। ईशा अंबानी, ठीक है। ये आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं। 10 दिनों के लिए चलेगा मुंबई के अंदर जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023। तो राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत अभी हो गई है 37वें, ठीक है। तो इनका उद्घाटन है किसने किया है? तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन है वो किया है। ये राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ पर हो गए? ये आपके गोवा की राजधानी पणजी और वास्को डी गामा गांव, एक वास्को डी गामा, ठीक है, तो वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है और 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन है, इसकी अभी शुरुआत हुई है। और ये कब से कब तक चलेंगे? तो ये आपका चलेगा 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक चलेंगे। कब चलेंगे? 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक चलेंगे। गोवा की राजधानी पणजी के अंदर अभी नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। जब भी इसका यह पूरा होगा इसकी चर्चा करेंगे पूरे साथ में आराम से। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम है? वॉरियर ऑन व्हील चेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। इसका आपका राइट आंसर बी होगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। उससे पहले एक और पुस्तक थी अपने जब चर्चा कर रहे थे अशोक टंडन की, ठीक है। तो वो भी पुस्तक कौन सी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, मैं भी आपको बार बार नहीं बताऊंगा। उस पुस्तक का नाम है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसका सवाल भी बताओगे, अशोक टंडन की पुस्तक कौन सी है।
आज के क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है, पुस्तक के अंदर है वो तो है कौन सी, मनोज सिन्हा की वॉरियर ऑन वर्ल्ड चेयर टू पद्मश्री, और एक दूसरी है वो एस सोमनाथ की जो आत्मकथा है उसका भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की पुस्तक और आत्मकथा का आपको नाम में ध्यान रखना है। बाकी 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये भी आपको ध्यान में रखना है, अभी स्टार्ट हो गया। जियो मामी फेस्टिवल मुंबई में हुआ है, और स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। ली किशियांग चीन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, 68 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नीलव कुदिचा सीमागल आत्मकथा एस सोमनाथ की है, मलयालम भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। 16वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के अंदर किया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, और मुफ्त कोचिंग के लिए SC ST OBC और EWS छात्रों के लिए है। सुल्तान इब्राहिम हाल ही में मलेशिया के नए 17वें राजा बने हैं, और भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलो तो ये तो थे दोस्तों आज के टोटल 10 क्वेश्चन, मैंने आपको दोबारा रिपीट फायर में बता दिए। क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट के अंदर मुझे बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। स्टैटिक जीके की स्पेशल एपिसोड की क्लासें चल रही है, वो भी आप देखिए। चलो दोस्तों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।